गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं देवी प्रसाद पांडे आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए आज आप लोगों को सबसे आसान टॉपिक जिसका नाम है पोलिनोमियल पढ़ाने आया हूं। तो आइए पोलिनोमियल के बारे में, जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, कक्षा 9th में, कक्षा 8th में। तो आइए आज थोड़ा सा मैं उस टॉपिक को, उस चैप्टर को रिवाइज करता हूँ। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पोलिनोमियल जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं, इसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। द एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म पी एन एक्स इजकल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, वेयर ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एंड सो ऑन ए वन कामा ए जीरो, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। ये सभी आर रियल नंबर्स। एंड इसके साथ कंडीशन इंक्लूड है कि ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एन जो होगा जीरो नहीं होगा। एंड एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो एन हमारा है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। तो ऐसे टाइप के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, इस प्रकार के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। इट्स कॉल्ड ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। इसका मैक्सिमम पावर एन होगा, क्योंकि ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो है। यदि एन जीरो नहीं है तो मैक्सिमम पावर इसका एक्स, जो वेरिएबल एक्स है, इसका मैक्सिमम पावर एन है। तो इसको इज कॉल्ड ए डिग्री इन द वेरिएबल एक्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद की घात हिंदी में इसको बोलते हैं। इसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पोलिनोमियल पी एक्स। जो हमारा पोलिनोमियल पी एक्स है, उसमें एक्स का जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर होगा, हाईएस्ट पावर, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। आइए इसको उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं। हमने पहला उदाहरण लिया है, पी एक्स इजकल टू 4x प्लस 2। इसमें हम देख रहे हैं जो वेरिएबल एक्स यूज हुआ है, इसका मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। दूसरा, पी ऑफ वाई इजकल टू 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। इसका वेरिएबल y है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। पी यू, तीसरा पॉइंट में हमने लिया है 7 u टू द पावर 6 माइनस 3/2 u टू द पावर 4 प्लस 4 u स्क्वायर माइनस 8। इसकी डिग्री 6 होगी, क्योंकि u का मैक्सिमम पावर 6 है। और आइए अब देखते हैं कौन कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। जैसे यहाँ पे 1/x माइनस 1, ये जो जितने भी पोलिनोमियल डिवीजन हो जाते हैं, या ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसकी पावर क्या हो, रेशनल नंबर्स हों, निगेटिव नंबर्स हों, निगेटिव इंटीजर्स हों, वो सभी क्या हो जाता है, तब वह पोलिनोमियल के डिग्री कैटेगरी में नहीं आता है। तो 1/x माइनस 1, यहाँ अंडर रूट एक्स प्लस 2, यहाँ एक्स का पावर 1/2, रेशनल नंबर आ गया एक्स का पावर, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये पोलिनोमियल का डिवीजन है, दो पोलिनोमियल का, इसलिए दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का डिवीजन है, इसलिए क्या है? पोलिनोमियल नहीं है। एक्स टू द पावर माइनस 4 प्लस 2, ये सभी क्या है? पोलिनोमियल की डिग्री में नहीं आते, बहुपद की डिग्री में नहीं आते हैं। ऐसा व्यंजक जो इस प्रकार का होता है उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया है इसका परिभाषा और इसको समझाया है। बहुपद की घात भी हमने बताया है। चाहे एक्स के बहुपद पी एक्स में एक्स की जो उच्चतम घात होती है उसको हम बहुपद की घात या इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। इस प्रकार से हम बहुपद और बहुपद की डिग्री फाइंड करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, बहुपदों का वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों, बहुपदों को जैसा कि पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घातों के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पदों के आधार पर। बहुपद जो होते हैं, दो बहुपद को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घातों के आधार पर विभाजन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पदों के आधार पर विभाजन। तो पहला हम लेते हैं घातों के आधार पर विभाजन। तो पहला जो है लीनियर पोलिनोमियल है, जिसको हिंदी में रैखिक बहुपद कहते हैं।
ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। घात 1 के बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका उदाहरण हमने दिया है 2x - 3। दूसरा एग्जाम्पल √3x + 5। ये सभी रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। क्यों लीनियर पोलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं? क्योंकि x जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका मैक्सिमम पावर 1 है। यदि मैक्सिमम डिग्री 1 है तो पोलिनोमियल क्या हो जाता है? रैखिक हो जाता है। आइए दूसरा देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक कक्षा 10th में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी घात 2 हो उसको हम दो घात के बहुपद को द्विघात कहते हैं। उदाहरण दिया गया है 2x² + 3x - 2/5। x का मैक्सिमम पावर 2 है इसमें, इसलिए यह कौन सा बहुपद है? यह द्विघात बहुपद है। 4z² + 1/7। z का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। u² - 6u, यहाँ भी u का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। आइए तीसरा देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। 3 घात वाले बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका भी उदाहरण हमने लिया है x³ + 4x 8 - x³ - 3 x² + 2x³। अगला उदाहरण है 6x³ + 7x² + 8। ये तो सभी त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल के उदाहरण हैं। आइए चौथा कैटेगरी देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, चतुर्थ घात बहुपद जिसको बोलते हैं। मीन्स ऐसा पोलिनोमियल जिसका घात 4 हो, जिसकी डिग्री 4 हो, उसको हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। घात 4 के बहुपद को हम चतुर्घात बहुपद कहते हैं। इसका भी हमने उदाहरण लिया है x घाते 4 - x² + 1 और 2x² + 6x³ + 8x + 9 x⁴ - 64। तो यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है। वेरिएबल जो भी यूज हुआ है यहाँ वेरिएबल x प्रयोग में आया है, इसलिए इसकी डिग्री 4 है। अब आइए अगला जो विभाजन है, अगला कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पदों के आधार पर बहुपद का विभाजन। तो पदों के आधार पर बहुपद को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मोनोमियल पोलिनोमियल मीन्स एक पदी बहुपद। ए पोलिनोमियल विथ 1 टर्म्स इज नोन एज मोनोमियल। मीन्स ऐसा बहुपद जिसमें एक पद सिर्फ हो उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं, मोनोमियल पोलिनोमियल कहते हैं। इसका हमने उदाहरण लिया 6x² - 8z³ - 4/5 xyz 16x⁴ etc इत्यादि। दूसरा बाइनोमियल पोलिनोमियल द्विपद बहुपद, जिसका जैसा कि नाम से स्पष्ट है द्विपद मीन्स जिसमें 2 पद हो। ए पोलिनोमियल विथ 2 टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल। 2 पद वाले बहुपद को हम द्विपद बहुपद कहते हैं। जैसे x + a 4x - 7 x + y x² + y², इसमें 2 पद हैं। अब आइए अगला कैटेगरी देखते हैं ट्राइनोमियल पोलिनोमियल त्रिपद बहुपद। ए पोलिनोमियल विथ 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल, जिसमें 3 पद बहुपद होते हैं। 3 पद वाले बहुपद को हम त्रिपद बहुपद बोलते हैं। हाँ, जैसा कि उदाहरण हमने लिया है x + y + z 4x² + x + 6 x² + x + 1 इत्यादि। अब आइए देखते हैं किसी रियल नंबर पर किसी पोलिनोमियल का मान हम कैसे फाइंड करते हैं। द वैल्यू ऑफ px एट x = k, दैट इज pk। यदि कोई पोलिनोमियल दिया गया है, इफ px इज ए पोलिनोमियल इन x एंड k इज एनी रियल नंबर, के हमारे कोई वास्तविक संख्या है, देन वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाई k इन px। तो जो px है उसमें x के को हम रिप्लेस कर देते हैं k से, तो वह वैल्यू हमें फाइंड हो जाता है। इस कॉल्ड दी वैल्यू ऑफ px एट x = k, और इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है pk, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी यहाँ पे x की जो भी हमें वैल्यू फाइंड करना है pk, कोई भी रियल नंबर हो सकता है यहाँ पर, एनी रियल नंबर 0 भी हो सकता है, -1 भी, -2 भी, 15 200 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 2/5 भी हो सकता है। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी पोलिनोमियल दिया रहता है उसको हम x से रिप्लेस कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो उसका मान हमें फाइंड हो जाता है। यदि px में x कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त
जो वास्तविक संख्या होगी पी एक्स का एक्स इजकल टू के पर मान कहलाती है, इसे पी के से निरूपित करते हैं। आइए इसको उदाहरण लेकर के हम समझाते हैं। फाइंड दी वैल्यू ऑफ P0, P2, P ऑफ -3, P4 इफ पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये हमें पोलिनोमियल दिया गया है, इसका करा मान ज्ञात कीजिए, मान इसका क्या होगा। तो जस्ट हमें पोलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, P0 की। तो हम x के प्लस पे क्या रखेंगे, 0। वी पुट इन द प्लेस ऑफ x, या रिप्लेसिंग x बाई 0। x को हम 0 से रिप्लेस कर, जहाँ कहीं भी x होगा 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 इजकल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। P2 x के प्लस पे 2 रख दो, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, 2 स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 माइनस 4, हम हल करेंगे तो -6 आ जाएगा। P ऑफ -3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -3 माइनस 4 इजकल टू -3 स्क्वायर 9, 3 3 जा 9 माइनस 4, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट P4 है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग इसका वैल्यू फाइंड कर पाए होंगे ना। मुझे विश्वास है आप लोग इसका वैल्यू ज़रूर बताएंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।